सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBSE पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द 3.1 एक्सरसाइज एंड द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दैट। और वहाँ पे बच्चों कोई भी एग्जांपल नहीं था, तो हमने डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। तो स्टूडेंट 3.2 में आपके एग्जांपल्स भी हैं और एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी हैं। तो 3.2 आपकी लास्ट बच्चों एक्सरसाइज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, और इसमें हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स करने हैं उसका मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू दैट कि यहाँ पर आपको जो पोजीशन है किसी भी पॉइंट की उसको रिप्रेजेंट करना या फिर पोजीशन को रीड करना। आपको कोई भी पॉइंट गिवन होगा तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द पोजीशन, दैट मीन्स व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट आपको या तो फाइंड करना होगा, कोई भी पॉइंट गिवन होगा, या फिर आपको कोऑर्डिनेट गिवन होगा तो आपको इसकी पोजीशन को बताना है। यानी कि जब आप कोऑर्डिनेट प्लेन में उसको रिप्रेजेंट करेंगे देन यू विल गेट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको कंप्लीट करना है। अब बच्चों आइए देखते हैं हमें 3.2 से रिलेटेड क्या क्या थ्योरी में चीज़ें करनी है, उसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू दैट कि जो कार्टेशियन सिस्टम है दैट यू हैव टू स्टडी फर्स्ट। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने स्टार्टिंग में आपको नंबर लाइन के बारे में बताया था 3.1 एक्सरसाइज में थ्योरी पार्ट में। तो नंबर लाइन पे आप किसी भी एक पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, अगर आपका जो पॉइंट है वो नंबर लाइन के ऊपर होगा तो आपको दो रेफरेंस लाइन चाहिए। यानी एक लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल होगी और एक क्या होगी, वर्टिकल होगी। तो इसी तरह से जो आपका ये पूरा का पूरा सिस्टम बनता है इसे क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम कार्टेशियन सिस्टम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है और कैसे इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यू हैव स्टडीड द नंबर लाइन इन द चैप्टर ऑन नंबर सिस्टम। तो बच्चों, नंबर लाइन के बारे में आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ऑन द नंबर लाइन डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट आर मार्क्ड एट इक्वल डिस्टेंस। तो बच्चों, आप देख सकते हो कि ये आपकी नंबर लाइन है और यहाँ पर बच्चों बीच में क्या होता है, ओरिजिन होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक एक का डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो एक एक करके हम इसको क्या करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, और इसको एक एक करके क्या करते जाते हैं, कम करते जाते हैं। ठीक है। देन इक्वल डिस्टेंस होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है दैट इज ये कि इक्वल डिस्टेंस होता है। क्या होता है बच्चों, इक्वल डिस्टेंस होता है पॉजिटिवली इन वन डायरेक्शन। तो जीरो से जब राइट हैंड साइड में आप जाओगे बच्चों तो यहाँ पे क्या होगा, आपका पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जीरो की क्या होने वाले हैं, आपके नेगेटिव नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। देन उसके बाद निगेटिवली इन द अदर, द पॉइंट फ्रॉम विच द डिस्टेंसेस आर मार्क्ड इज कॉल्ड द ओरिजिन। तो जो आपका रेफरेंस पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं बच्चों ओरिजिन बोलते हैं। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है बच्चों कि ओरिजिन किससे बोला जाता है। तो जो रेफरेंस पॉइंट होता है जहाँ से आप सारी के सारी डिस्टेंस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। तो ये आपका ओरिजिन पॉइंट होता है। इसके बाद बच्चों वी यूज द नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट द नंबर्स बाय मार्किंग point on a line at equal distance. If one unit distance represent the number 1 then 3 unit distance represent the number 3. तो अगर 1 यूनिट जो 1 है वो आपका 1 यूनिट डिस्टेंस 1 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है तो 3 यूनिट डिस्टेंस को 3 नंबर क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। जीरो बीइंग द ओरिजिन, द पॉइंट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिन रिप्रेजेंट द नंबर r। तो x होगा, r होगा, y होगा, z होगा, जो भी होगा वो आपका क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन मेज़र किया जाएगा। सपोज करिए आपको डिस्टेंस लेनी है 10.5, तो जीरो से आप किधर आएंगे, राइट हैंड साइड में, और यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पर क्या होगा आपका, जैसे सपोज करिए -5 लेना है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में कितना जाना पड़ेगा, 5 जाना पड़ेगा। तो इस तरह से लोकेशन ऑफ डिफरेंट नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर शोन इन द फिगर 3.5। तो इस तरह से आप डिफरेंट नंबर्स की क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए बच्चों हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है, कार्टेशियन सिस्टम। तो एक मैथमेटिशियन, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपसे प्रीवियस में डिस्कस किया था, डिस्कार्टेस इन्वेंटेड द आइडिया ऑफ प्लेसिंग टू सच लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो उन्होंने, जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम
इंट्रोड्यूस किया या इन्वेंट किया आप कह सकते हो, कि जिसमें आपकी जो दो लाइन्स है वो क्या होती थी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती थी। ओके, तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो कि ये दो लाइन्स है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। और मैं अगर इसको इस तरह से रोटेट कर दूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और इस तरह से और थोड़ा सा रोटेट करूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो है ये ऑल द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये भी एंगल बच्चों 90 डिग्री होगा और ये भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो आई होप इट इज विजिबल टू यू। देन टू सच लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन अ प्लेन। ठीक है, तो टू सच लाइन्स आपकी ये प्लेन। अब बच्चों जैसे आपको नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना होता था तो आपको सिर्फ इस डायरेक्शन में जाना होता था, लेकिन अगर आपको दो लाइन्स को रिप्रेजेंट करना है तो बच्चों आपको एक प्लेन की रिक्वायरमेंट होगी। प्लेन का मतलब हुआ कि आपको एक स्पेस, यहाँ पर आपको क्या होगा, टू डायमेंशनल स्पेस रिक्वायर्ड होगा, जिसमें लेंथ भी हो और जिसमें ब्रेड्थ भी हो। तो बच्चों एंड लोकेटिंग पॉइंट्स ऑन द प्लेन बाय रेफरिंग देम टू दीज लाइन्स, द परपेंडिकुलर लाइन्स मे बी in any direction such as figure 3.6, but when we choose these two lines to locate a point in a plane in this chapter, one line will be horizontal and one will be vertical। तो एक horizontal होगी प्यारे बच्चों और एक क्या होने वाली, आपकी vertical होने वाली। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो बच्चों जो horizontal line होती है उसे हम बोलते हैं x axis। क्या बोलते हैं, x axis। और बच्चों ये जो होती है ये y एक्सिस बोला जाता है, और जहाँ पर ये लाइंस कट करती है उसे क्या बोलते हैं, O। और O क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, आपका ओरिजिन होता है। ओके, तो दीज लाइंस आर एक्चुअली ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। टेक टू नंबर लाइंस कॉलिंग देम x डैश x। तो बच्चों जीरो जो होगा आपका ओरिजिन, उसके इधर जो नंबर होगा वो क्या होगा, x डैश होगा। ठीक है, एंड बच्चों y के अपोजिट जो नंबर होगा वैसे ही वो क्या होगा प्यारे बच्चों, y डैश होगा। तो इस तरह से आप नेमिंग कर सकते हैं। राइट द नंबर ऑन इट जस्ट एज रिटन ऑन द नंबर लाइन। तो आपको क्या करना है बच्चों, नंबर लाइन में जैसे आपने नंबर्स को रिप्रेजेंट किया था, जीरो के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर, जीरो के अप साइड आपके पॉजिटिव नंबर और जीरो के, तो मतलब दो ये नंबर लाइन ही है, मतलब बस एक दूसरे के वो क्या है, परपेंडिकुलर। वी डू द सेम थिंग विद y डैश y एक्सेप्ट दैट y डैश y इज वर्टिकल, इज नॉट हॉरिजॉन्टल। तो ये क्या होने वाले हैं प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो 1 2 3 -1 -2 -3। तो बच्चों आप इसको लिख सकते हो जिससे आपको ये चीज़ याद रहे आगे, 1 2 3। इसी तरह से बच्चों जैसे आप नंबर लाइन में आपने मार्किंग की 1 2 3 की, आपको वर्टिकल नंबर लाइन में भी ये भी एक नंबर लाइन है, बट द थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये लाइन आपकी वर्टिकल है। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 हो जाएगा। तो ये दो नंबर लाइन हमने ली और दोनों नंबर लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी उसे हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो। ज़ीरो पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। नंबर लाइन में जो ज़ीरो होता है वहीं पर उसको क्या करना है, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे ओरिजिन जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसे हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, ओरिजिन बोलते हैं। ओके, आइए बच्चों देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है, कार्टेशियन सिस्टम। तो बच्चों कार्टेशियन सिस्टम आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने दो लाइन यहाँ पर दी गई है और डेफिनेटली यहाँ पर आप देख सकते हो जिससे आपको और अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका ओरिजिन होगा ज़ीरो, और यहाँ पर बच्चों आपका ओरिजिन क्या होगा, ज़ीरो यहाँ पर होगा। तो यहाँ पे लिखा गया, तो आप इसको यहाँ पर कंसीडर कर लीजिए, यहाँ पर ओरिजिन होगा। तो बच्चों ये ओरिजिन है और ये ओरिजिन है नंबर लाइन का। एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। तो जब आप इस ओरिजिन को इस ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे, दैट मीन्स ये नंबर लाइन आपको लेकर के आना है और इस ओरिजिन और इस ओरिजिन को कोइंसाइड करना है। तो जो आपको सिस्टम मिलेगा उसे ही हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। तो बच्चों कार्टेशियन सिस्टम, अब देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में हमें कार्टेशियन सिस्टम के बारे में क्या क्या पॉइंट्स को समझना है।
तो कंबाइन बोथ द लाइन्स इन सच अ वे दैट द टू लाइन्स क्रॉस ईच अदर एट देयर जीरोस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कंबाइन करना है दोनों लाइन को कि उनके जीरोस क्या हों, एक दूसरे से क्रॉस करें। तो इस तरह से आपका एक सिस्टम बन जाएगा, कार्टेशियन सिस्टम इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो क्रॉस ईच अदर एट देयर जीरोस और ओरिजिन। द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश एक्स। तो बच्चों यहाँ पे एक्स डैश था और यहाँ पे क्या था, x था, यहाँ पे y है और यहाँ पे क्या है, y डैश है और ये है ओरिजिन 0। तो इस कॉल्ड द x एक्सिस। तो जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या होती है प्यारे बच्चों, x एक्सिस होती है और ये क्या है स्टूडेंट्स, y एक्सिस है। तो दो एक्सिस इनका नेम दे दिया जाता है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। इस जस्ट अ कन्वेंशन कि इसको x बोला जाता है और जो वर्टिकल है वो क्या होती है, y होती है। द पॉइंट वेयर x डैश x एंड y डैश y क्रॉस कॉल्ड द ओरिजिन। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ओरिजिन होता है एंड इज डिनोटेड बाई o। तो ऑलरेडी o में सिंबल आपको बता चुका हूँ। सिंस द पोजीशन पॉजिटिव नंबर लाई ऑन द डायरेक्शंस ओ एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पॉजिटिव में आप इधर जाएंगे बच्चों और y में अगर पॉजिटिव में जाना है तो इधर जाएंगे ओ वाई की तरफ, और जैसे आप नीचे जाएंगे तो निगेटिव नंबर मिलेंगे और यहाँ से लेफ्ट में आएंगे तो निगेटिव नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो y एक्सिस रिस्पेक्टिवली सिमिलरली ओ एक्स डैश एंड y डैश आर कॉल्ड द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द। तो ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। तो बच्चों जब आप दोनों को ज्वाइन करोगे तो आपका जो दोनों नंबर लाइन है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। तो ये मेरी x एक्सिस है और ये क्या है बच्चों, y एक्सिस है। ओके स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो बच्चों आप इसको नोट कर सकते हो अगर आपको नोट करना है तो, कार्टेशियन सिस्टम। तो बच्चों अब यहाँ पर एक नया टर्म आ जाता है, वो है आपका बच्चों क्वाड्रेंट। क्या है, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि क्वाड्रेंट जो वर्ड है ये आपका आगे भी मैथ्स में आने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम आगे भी कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आइए बच्चों, जब आपकी इस तरह से दो वर्टिकल, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो आपके यहाँ पे टोटल कितने पार्ट बन गए आपके प्लेन के, 4 पार्ट बन गए। तो एक बच्चों पार्ट ये हो जाएगा, दूसरा पार्ट ये हो जाएगा, थर्ड पार्ट ये हो जाएगा, फोर्थ पार्ट ये हो जाएगा। तो क्वाड्रेंट नंबर इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स क्वाड्रेंट। यानी जो आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उससे हम क्या करते हैं, उसको 4 पार्ट में किसी भी प्लेन को डिवाइड करते हैं। देन जो आपका ईस्ट पार्ट होगा वो से हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देयर आर 4 क्वाड्रेंट, और आपको यहाँ पे क्वाड्रेंट अपनी मर्जी से आप नेम नहीं कर सकते। यानी 1 2 3 4 ये पहले से ही डिफाइंड होता है कि जब आप यहाँ से पॉजिटिव एक्स से स्टार्ट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। तो बच्चों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आपकी क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे चलती है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको क्या करनी है, काउंटिंग करनी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 होगा, देन बच्चों क्या होगा, 2 होगा, देन क्या होगा, 3 होगा और देन क्या होगा, 4 होगा। तो इस तरह से आप क्या जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बच्चों ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्वाड्रेंट क्या होता है। तो क्वाड्रेंट वही होता है जो आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस किसी भी प्लेन को जितने पार्ट में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड करती है। तो इसे ही प्यारे बच्चों हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट नंबर 1 होता है, क्वाड्रेंट नंबर 2 होता है, क्वाड्रेंट नंबर 3 होता है और क्वाड्रेंट नंबर 4 होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि जो क्वाड्रेंट होता है उसमें आपका क्या होता है, जो आपका कोई भी पॉइंट होगा उसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के साइन क्या होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि अगर आप क्वाड्रेंट में कोई भी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी अगर आप पॉइंट लेते हैं तो उसमें आपको एक्स की तरफ ट्रेवल करेंगे तो पॉजिटिव। अगर आपको पॉइंट तक पहुँचना है तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट कहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। तो अगर आपको इन पॉइंट्स में से कहीं पर भी पहुँचना है तो आपको पॉजिटिव एक्स में ट्रैवल करना पड़ेगा और पॉजिटिव वाई में ट्रैवल करना। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा दोनों के साइन क्या होने वाले हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव। लेकिन बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में क्या ऐसा होगा, नहीं होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में प्यारे बच्चों आपको एक्स में निगेटिव की तरफ आना पड़ेगा
और y में किसकी तरफ आना पड़ेगा, पॉजिटिव। क्योंकि आप अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे तो कैसे जाएंगे, आप स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, जो आपका रेफरेंस है, जो आपका घर है वो कहाँ है, होम है, वो कहाँ पर है, ओरिजिन पे है, तो आप निगेटिव की तरफ जाएंगे पहले, यानी x में निगेटिव जाएंगे और y में प्यारे बच्चों क्या जाएंगे, पॉजिटिव। और बच्चों अगर इसकी बात करते हैं तो दोनों ही निगेटिव होने वाले हैं। तो ये चीज़ बच्चों आई होप आप समझ रहे होगे अब कि यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव कैसे मैं ले रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पे दोनों ही पॉइंट क्या होने वाले हैं, निगेटिव साइन के होने वाले। क्यों, क्योंकि x में भी आप निगेटिव जा रहे हैं और y में भी निगेटिव जा रहे हैं। फिर प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, आप बता सकते हैं कि x में आप पॉजिटिव जाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेते हैं तो x में आपको कहाँ जाना पड़ेगा, पॉजिटिव, और y में तो बच्चों ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को देख रहे होंगे और डेफिनेटली आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं वर्ड्स में क्या लिखा गया। यू ऑब्जर्व दैट द एक्सेस, और जो बच्चों ये वर्ड है एक्सेस और एक्सेस, तो आपको याद रखना है कि ये वर्ड है प्लूरल वर्ड है और ये बच्चों है सिंगुलर। तो यहाँ पे IS है और यहाँ पर ES है, तो प्लूरल में आपको याद रखना है कि ES होगा। डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट, तो ये बच्चों एक्सेस अगर हम इन दोनों को बोलेंगे तो XY और XY एक्सेस आप प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, 4 पार्ट में। और 1/4 पार्ट क्या होता है आपका, क्वाड्रेंट होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1, 2, 3 एंड 4 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना होता है फ्रॉम OX। तो OX बच्चों ये है, तो आप यहाँ से क्या जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। सो द प्लेन कंसिस्ट ऑफ द एक्सेस, जो प्लेन होता है वो क्या होता है, एक्सेस होता है, ठीक है। प्लेन कंसिस्ट ऑफ एक्सेस, तो इस जो प्लेन में, इस प्लेन में एक्चुअली क्या है, एक्सेस है। एंड दिस क्वाड्रेंट, तो और ये क्वाड्रेंट भी है, ये आपका पूरा का पूरा प्लेन है। वी कॉल द प्लेन और द कार्टेशियन प्लेन, तो बच्चों यही होता है आपका कार्टेशियन प्लेन, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जिस प्लेन में हम एक्स एंड वाई एक्सेस को बनाते हैं और वहाँ पर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस प्लेन को यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। जैसे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस लाइन का यूज़ किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। और जिस प्लेन का यूज़ किया जाता है किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए वो क्या होता है प्यारे बच्चों, कार्टेशियन प्लेन होता है। और द कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोला जाता है बच्चों, दूसरा नेम कोऑर्डिनेट प्लेन है। और माय डियर स्टूडेंट्स थर्ड नंबर है द XY प्लेन। द एक्सेस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सेस, तो बच्चों एक्सेस को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस बोलते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कार्टेशियन सिस्टम। तो देखते हैं कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। तो ऐसे ही आपको x एंड y एक्सेस बनाना है। नाउ लेट अस सी व्हाई दिस सिस्टम इज सो बेसिक टू मैथमेटिक्स। तो ये मैथमेटिक्स के लिए बेसिक क्यों है, हाउ इट इज़ यूजफुल, कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम वेयर द एक्सेस आर ड्रॉन ऑन ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर में एक्सेस को ड्रॉ किया गया। लेट अस सी द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट्स P एंड Q फ्रॉम द एक्सेस। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो P और Q दो पॉइंट लिए गए हैं, एक Q पॉइंट है और प्यारे बच्चों एक कौन सा पॉइंट है, P है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखें फॉलोइंग डायग्राम वेयर द एक्सेस आर ड्रॉन ऑन द ग्राफ पेपर। तो लेट अस सी द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट P एंड Q फ्रॉम द एक्सेस। तो आपको P और Q की डिस्टेंसेस को देखना है फॉर दिस। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपको, अगर आपको P पॉइंट को फाइंड करना है कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये तो आपको क्या करना है, x से डिस्टेंस देखना है। तो बच्चों m जो पॉइंट है यहाँ से आप वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेंगे, सॉरी m से नहीं करेंगे बच्चों, जो P पॉइंट है वहाँ से आप वर्टिकल लाइन को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। और फिर ये x में जहाँ पर मिलेगा तो वही आपका x कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा। तो मैंने बच्चों ये लाइन को ड्रॉ किया है, तो हमें पता है कि ये 4 पे मिल रहा है। तो बच्चों इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 4 होगा। इसी तरह से y में आप परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ किया तो n पे मिल रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 4, 3। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर आप x में फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करेंगे। तो q अगर आपको फाइंड करना है तो x में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो x में ड्रॉ करने के लिए -6 और y में ड्रॉ करेंगे बच्चों तो कितना आएगा। तो जैसा कि थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया दोनों ही क्या होने वाले हैं, निगेटिव। तो वही चीज़ यहाँ पे पॉइंट्स में लिखी गई, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर PM ऑन द x एक्सिस। तो बच्चों PM x एक्सिस पे एंड PN ऑन द y एक्सिस। PM और PN को सिमिलरली वी ड्रॉ परपेंडिकुलर QR एंड QS एज शोन इन फिगर 3.10। ओके डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो बच्चों यही एक्सप्लेनेशन आपको करना है।
आप इसका नोट्स बना सकते हैं इसके, या फिर बच्चों आप इसको स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं जिससे आपको ये चीज़ फ्यूचर में रिवीजन करने में हेल्प कर सके। तो यू फाइंड दैट, क्या आपको क्या मिला, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द y एक्सिस मेजर्ड अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस इज Pn, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये 4 यूनिट है और ये कितना है 3 यूनिट। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द y एक्सिस मेजर्ड अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस इज OR, SQ और 6 यूनिट। The perpendicular distance of the point Q from the x-axis measured along the negative direction of the y-axis is OR, OS is equal to RQ is equal to, तो जैसे हमने उसमें डिस्कस किया तो वो 2 यूनिट है, ठीक है। Q से बच्चों आप देख सकते हो उसमें, बट वो निगेटिव है तो इस वहाँ पर हम कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों क्या लेंगे, हमेशा निगेटिव लेंगे। तो नाउ यूजिंग दिस डिस्टेंसेस हाउ कैन वी डिस्क्राइब द पॉइंट सो दैट देयर इज नो कन्फ्यूजन, वी राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट यूजिंग द फॉलोइंग कन्वेंशन। तो हम फॉलोइंग कन्वेंशन को यूज़ करते हैं। आइए देखिए कन्वेंशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग फिर आगे बात करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले कन्वेंशन में आपको याद रखना है कि द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट बच्चों जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, कहाँ से, फ्रॉम द वाई एक्सिस मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं छोटा सा डायग्राम आपको बताऊं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस है, तो फ्रॉम द एक्स एक्सिस आपकी ये मेजरमेंट आएगी, और ये डिस्टेंस आप किसके अलोंग मेजर कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस के अलोंग मेजर कर रहे हैं। तो यही इसका सिंपल सा मीनिंग है। और वाई कोऑर्डिनेट बच्चों क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की तरफ आप मेजर कर रहे हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो आपको मैं थोड़ा सा और नेक्स्ट स्लाइड में समझा देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है बच्चों, कि जो आपके एक्सिस हैं, सपोज करिए ये एक्सिस है, तो बच्चों ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसकी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी बच्चों ये, और ये डिस्टेंस आप किसके अलोंग मेजर करेंगे, तो y के अलोंग मेजर करेंगे। अब सपोज करिए इसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, और मेजर किसके अलोंग कर रहे हैं बच्चों, x एक्सिस। तो ये इसका मतलब था। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो बच्चों ये सारी चीज़ें हो गई +4 -6, तो फॉर पॉइंट P इट इज़ +4 एंड फॉर पॉइंट Q -6, जैसा कि हमने डिस्कस किया था वहाँ पे कोऑर्डिनेट में। द y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस मेजर्ड, तो वही चीज़ मैंने आपको अभी बताई। फिर आ जाते हैं थर्ड स्टेटमेंट में, इन स्टेटिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन द एक्स कोऑर्डिनेट कम्स फर्स्ट एंड देन वाई कोऑर्डिनेट। तो बच्चों अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता है, फिर क्या आता है वाई कोऑर्डिनेट, और आप ब्रैकेट का यूज़ करते हैं और क्या लगाते हैं, कॉमन लगाते हैं। वी प्लेस द कोऑर्डिनेट इन द ब्रैकेट, तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि ब्रैकेट में होता है। इसके बाद हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ P आर 4 3, तो बच्चों 4 3 हो जाएंगे और -6 2 हो जाएंगे। नोट दैट द कोऑर्डिनेट डिस्क्राइब अ पॉइंट इन द प्लेन यूनिकली 3, 4 इज नॉट द अदर पॉइंट, इज नॉट सेम एज 4 3। तो 4 और 3 और 3 और 4 में बहुत ही डिफरेंस है। तो 3 एंड 4 क्या है बच्चों, आप x में 3 ट्रेवल कर रहे हो और y में 4, और वहाँ पर x में 4 और y में 3। तो डेफिनेटली अगर आप x में ज़्यादा ट्रेवल कर रहे हो तो आप आगे चले जाओगे, जिससे आपका जो पॉइंट है y एक्सिस में ट्रेवल करने के बाद जो पॉइंट मिलेगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। तो बच्चों यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है आप उसको देख सकते हैं कि देयर इज़ अ फिगर 3.11 फिगर आपके सामने शो किया गया। तो बच्चों एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है और आपको मैं समझाता हूँ उसको कैसे कंप्लीट करना है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड द क्वेश्चन, देन आई विल कंप्लीट इट। द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है इसे बच्चों हम बोलते हैं एब्सिसा। तो बच्चों आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, एब्सिसा क्या होता है बच्चों, जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और ऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, जो वाई कोऑर्डिनेट होता है।
तो अगर मैं 3 and 4 की बात करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो एब्सिसा 3 होगा और ऑर्डिनेट क्या होगा 4 होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों 3.11 डायग्राम में आपको देख के बताना, द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर। हाँ, तो स्टूडेंट्स आपको विजिबल होगा। आइए हम इसको देखते हैं। तो बी पॉइंट पे एब्सिसा निकालना है। तो बच्चों एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो एक्स की तरफ आप कितना जाओगे, 4 जाओगे। तो यहाँ पर डेफिनेटली एब्सिसा जो होने वाला है बच्चों क्या होने वाला है, 4 होने वाला है। एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट, तो एब्सिसा तो 4 हो गया, लेकिन ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट का मतलब है वाई में कितना जा रहे हो, तो वाई में कितना जा रहे हो, 3 जा रहे हो, रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। आपको 2 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। हैज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर, तो बच्चों एब्सिसा पहले आएगा यानी एक्स कोऑर्डिनेट पहले आएगा तो 4 होगा, और वो आएगा फिर नेक्स्ट वाई कोऑर्डिनेट 3 आ जाएगा। चलिए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्या है। तो बच्चों इसी तरह से नेक्स्ट आपका दिया गया है 3.11, और आइए देखते हैं फिगर। इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। तो बच्चों यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट लिए गए और हर एक पॉइंट के रिगार्डिंग आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, तो बच्चों सेम चीज़ है, एब्सिसा बोलूँ या एक्स कोऑर्डिनेट जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया, या फिर वाई कोऑर्डिनेट बोलूँ या ऑर्डिनेट बोलूँ। तो ऑफ द पॉइंट एम, तो एम पॉइंट है, तो एक्स में आप कितना जा रहे हो, -3, तो वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। और बच्चों m तक जाने के लिए आपको y में कितना जाना पड़ेगा, 4। तो हैज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द m क्या होंगे प्यारे बच्चों, आप x की तरफ जा रहे हो -3 और y की तरफ कितना जा रहे हो, -4। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि यहाँ पर कैसे मैं इन चीज़ों को आपको बता रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों 3.11 में ही नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, वो आपको देखना है कि यहाँ पर एक पॉइंट और लिया गया है, एल पॉइंट। आप देख सकते हो कि एल पॉइंट मेरा कहाँ पर आने वाला है। पहले बच्चों एल पॉइंट ये है। अगर हम एल पॉइंट की बात करते हैं तो एक्स में हमें कितना जाना पड़ेगा, -5 नेगेटिव डायरेक्शन में, और वाई में कितना जाना पड़ेगा, -4। तो बच्चों -5 बच्चों -5 एंड -4 हो जाएगा। हैज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ एल, कोऑर्डिनेट ऑफ एल क्या होंगे, -5 एंड -4। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है हमारे पास। बच्चों फोर्थ पार्ट है इसमें, आइए फोर्थ पार्ट को देखते हैं। प्यारे बच्चों फोर्थ पार्ट में दिया गया आपको 3.11 सेम फिगर है और इट इज़ सेम एग्जाम्पल, बट आपको यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स के रिगार्डिंग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट पूछे गए। तो बच्चों एस पॉइंट को हम एक बार देख लेते हैं। तो एस पॉइंट मेरे पास ये है, तो एक्स में 3 जाएंगे बच्चों, 3 के नीचे आएगा, एस से आप इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 3 आएगा, और वाई में कितना जाएगा बच्चों, 4। तो ये 3 हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट पहले है, फिर 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 एंड -4। तो आइए प्यारे बच्चों, हमने एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाते हैं बच्चों, और एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे हमने एग्जाम्पल 1 किया था और वैसे ही आपको एग्जाम्पल 2 में कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे। आपको पॉइंट्स दिए गए हैं एक्सेस पे यानी कोऑर्डिनेट प्लेन पे, या यू कैन से कि कार्टेशियन प्लेन पे आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, और आपको क्या करना है, उनके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। प्यारे बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपका डायग्राम है वो बच्चों ये है। तो आप देख सकते हो, अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरली विजिबल होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो देयर आर टोटल, यहाँ पर ए पॉइंट है, और बच्चों ये क्या है, बी है, और ये सी है, डी है और ई है। तो टोटल आप 5 पॉइंट्स को यहाँ पे देख सकते हैं, और इन 5 पॉइंट्स को आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट को बताना है। तो बच्चों आराम से आप बता सकते हो। आपको क्या करना है, फंडामेंटल चीज़ ये समझनी है कि जैसे आपकी ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्यारे बच्चों अगर आपका कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि आप एक्स की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, बट वाई की तरफ आपकी डिस्टेंस क्या है, कुछ भी नहीं है, 0 है। तो आप ये डेफिनेटली कहेंगे कि जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे सिचुएटेड है
वो क्या होगा, डेफिनेटली आपका उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस होगी, सपोज करिए ये 1 यूनिट है, तो डेफिनेटली इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1,0 हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आपका कोई भी अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है प्यारे बच्चों और ये वाई डैश है। तो अगर कोई भी पॉइंट आपका एक्स पे लाई करेगा तो डेफिनेटली उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ सर्टेन होगा, लेकिन जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, आपका 0 होगा। इसी तरह से बच्चों आपका कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर होगा तो डेफिनेटली उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे बच्चों आप एक्स की तरफ ट्रेवल नहीं करेंगे, एक्स की तरफ नहीं जाएंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, और वाई कोऑर्डिनेट आपका समथिंग होगा जितना भी डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे। और बच्चों ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इस तरह से आपको अगर निगेटिव में जाना है तो वहाँ पर y निगेटिव हो जाएगा नीचे की तरफ, और इधर जाएंगे तो प्यारे बच्चों आपका x क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं जो हमारा a पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है, 4 यूनिट है। तो a पॉइंट जो है आपका 4 डिस्टेंस पे लोकेटेड है, तो मैं ये कह सकता हूँ ये क्या हो जाएगा, 4,0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आपका y कोऑर्डिनेट है वो डेफिनेटली 0 होगा, आप y की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप x एक्सिस पे ही सिचुएटेड हैं। सिमिलरली बच्चों अगर मैं b पॉइंट की बात करता हूँ, तो b पॉइंट की अगर हम बात करें तो बच्चों यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, ये सारे के सारे पॉइंट प्लस होने वाले हैं, तो डेफिनेटली आप इसको रिमूव कर लेंगे अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है। तो ये +1 +2 +3 +4, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो आपका बी पॉइंट है वो 3 यूनिट डिस्टेंस पे लोकेटेड है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, आपका 0,3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका जो बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि आप एक्स की तरफ नहीं जा रहे हैं, और वाई कोऑर्डिनेट डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बच्चों ए और बी हमने निकाल लिया, इसी तरह से हम सी को देखते हैं कि सी में आप कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे। प्यारे बच्चों ये ओरिजिन होता है और इसकी तरफ निगेटिव होगा पॉइंट, तो जो भी आपके निगेटिव वैल्यूज़ हैं आपको ये चेक करना है कि ये डिस्टेंस कितनी है। तो प्यारे बच्चों -5 और क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स इसी तरह से हम डी को अगर देखें तो डी में बच्चों एक्स में आप तो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, लेकिन निगेटिव वाई एक्सेस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो निगेटिव वाई एक्सेस में बच्चों क्या होगा, 0 और -4 हो जाएगा। और सिमिलरली बच्चों आपका क्या होगा, जो ई पॉइंट है उसको भी हम देख लेते हैं, ये हमारा लास्ट है। तो बच्चों ये क्या होने वाला है आपका, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 2/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 2/3 लिखेंगे, और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि हमने ए का कोऑर्डिनेट फाइंड किया, बी का फाइंड किया, सी का फाइंड किया, डी का फाइंड किया और ई का फाइंड किया। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने पॉइंट्स गिवन थे इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे बच्चों, वो थे 4 पॉइंट्स, और ऑल 4 पॉइंट्स बच्चों कहाँ पे थे, आपके वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे थे, अभी तक आपको क्वाड्रेंट वाला नहीं दिया गया। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो बच्चों यू कैन सी दैट द पॉइंट ए इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड अ डिस्टेंस ऑफ 0 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, देयरफॉर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 4 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 0। तो पॉइंट आपका क्या आने वाला है, 4,0। डेफिनेटली इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर 0,3 वाई। अब यही चीज़ है कि बच्चों 0,3 यानी x में आपकी डिस्टेंस 0 है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आपका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जो भी आप डिस्टेंस बच्चों चल रहे हैं वो कहाँ पर चल रहे हैं, आप y एक्सिस में, और यहाँ पर +3 पे जा रहे हैं, तो मतलब ये आपका बच्चों क्या होगा, 3 पॉइंट हो जाएगा, इसलिए ये क्या होगा 0,3। तो y इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न यही है, सिंस द पॉइंट इज लोकेटेड एट द y एक्सिस, और y एक्सिस पे आपका जो कोऑर्डिनेट होगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसकी कुछ डेफिनेट वैल्यू आ जाएगी। आइए देखते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्या है हमारे पास। तो बच्चों द कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर -50, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि -50 का मतलब हुआ कि x की तरफ निगेटिव में आप माइनस से आ रहे हो, और वहाँ पर क्या होने वाला है, आपका 0 होने वाला है। नेक्स्ट, तो इसी तरह से बच्चों डी हमने फाइंड किया, डी के कोऑर्डिनेट क्या थे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो डी था हमारा उसके कोऑर्डिनेट प्यारे बच्चों क्या थे, 0 और -4 थे। तो 0 -4 थे, बट आपसे अगर ये पूछा जाता है वाई, तो क्यों थे, क्योंकि आपका जो पॉइंट था वो कहाँ पे लोकेटेड था, वो वाई एक्सिस पे लोकेटेड था। अगर वाई एक्सिस पे लोकेटेड होगा तो वहाँ पर आपका
जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्या है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ E हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि 2/3 और कॉमा 0 होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन। सिंस एवरी पॉइंट, ये बच्चों आपकी कंक्लूजन है जो आपको फाइनली याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसके प्रॉपरली नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिससे आपको आगे कोई भी दिक्कत ना हो। तो आप बच्चों इस तरह से अगर प्रॉपरली नोट्स बनाकर आप स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम के टाइम पे कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह से विदाउट वीडियो देखने से, अगर आप मतलब प्रॉपरली अगर आप वीडियो देख करके नोट्स नहीं बनाएंगे तो हो सकता है आपको बाद में रिवीजन करने में दिक्कत होगी। तो आप वीडियो अगर देखेंगे तो आपका तो उससे टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप नोट्स बना लीजिए हैंड टू हैंड, जो चीज़ें आप स्टडी कर रहे हैं। तो बच्चों सिंस एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हैज़ नो डिस्टेंस, जीरो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस है, अब देखिए इस बात को कैसे समझेंगे। तो बच्चों इस चीज़ के लिए आप ये देखिए, इस डायग्राम को देखिए यहीं पर, कि जो आपका एक्स एक्सिस में पॉइंट होगा ये, तो आप मुझे बताइए एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी। आप कह सकते हैं डेफिनेटली एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी। तो वही चीज़ बच्चों आपको बताई गई है कि एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हैज़ नो डिस्टेंस। तो ये चीज़ आपको समझ गए, आप समझ गए होंगे। एंड पॉइंट लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 0। तो अब जो दूसरा कंक्लूजन निकल कर आता है बच्चों कि सिंस इसकी कोई भी डिस्टेंस नहीं होगी, तो जब भी आपका कोई भी डिस्टेंस पे पॉइंट होगा तभी आपको y कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो y कोऑर्डिनेट होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जब आपका पॉइंट यहीं पर है और आपको पता है पूरे x एक्सिस में y क्या होता है, 0 होता है, तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द x एक्सिस हैज़ द y कोऑर्डिनेट एज इट्स 0, ठीक है, इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस। और बच्चों वेयर x जो होता है इज द डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, तो जो आपका फ्रॉम y एक्सिस सॉरी, तो बच्चों ये कोऑर्डिनेट है अगर आपका x, 0, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये y एक्सिस से डिस्टेंस है। ये जो बच्चों x है ये क्या है, y एक्सिस से डिस्टेंस है, ठीक है। तो यही चीज़ बच्चों यहाँ पे लिखी गई है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस। सिमिलरली द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म 0, y। तो 0, y का होता है, ठीक है, 0, y फॉर्म का होता है अगर आपका कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर लाई करता है। तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं वेयर y इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस। तो y क्या होता है प्यारे बच्चों, y इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस। तो y जो होती है बच्चों वो डिस्टेंस फ्रॉम द कहाँ से होती है, x एक्सिस पे होती है, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये चीज़ बहुत ही ऑब्वियस है, तो ये आपको x एक्सिस से कैसे होगी। मान लीजिए आप ये वाला पॉइंट ले रहे हैं, अगर ये पॉइंट ले रहे हैं तो आप डिस्टेंस कैसे मेज़र करेंगे, ये वाली डिस्टेंस लेंगे, यानी ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस आप कहाँ से ले रहे हैं, x एक्सिस से ले रहे हैं। तो इसलिए y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसमें y आपका क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस। ये चीज़ आपको समझ लेनी है, इसको आपको नोट कर लेना है। तो 2 पॉइंट मैंने आपको बताया कि x एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाई करेगा वो किस टाइप का होगा, x, 0, और जहाँ पर x क्या होगी, जहाँ पर आपकी x जो होगी वो डिस्टेंस होगी फ्रॉम द y एक्सिस, और y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा वो 0, y टाइप का होगा, और वहाँ पर जो y होगी वो डिस्टेंस होगी फ्रॉम द x एक्सिस। तो ये चीज़ आई होप यू विल रिमेंबर ऑलवेज, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस क्लास 10th एंड ऑल्सो फॉर द फर्दर क्लासेस। तो आगे जब आप मैथ्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो ये आपको बच्चों ध्यान रखना है। तो आइए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं कि इन द एग्जाम्पल्स अबव, तो जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, यू मे हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द साइंस ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। तो इन द एग्जाम्पल अबव यू मे हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द साइंस ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एंड द क्वाड्रेंट ऑफ अ पॉइंट इन विच इट लाइज। तो ये जो भी एग्जाम्पल हमने देखा है इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो बच्चों क्वाड्रेंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका बच्चों सेकंड होता है, और प्यारे बच्चों ये क्या होता है आपका थर्ड होता है, और डियर स्टूडेंट्स ये क्या होता है 4 होता है।
तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैंने आपको बताया था, आप याद करिए कि जो आपकी नंबरिंग होती है वो ऐसे होती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप नंबरिंग को करते हैं और सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि रैंडमली आप क्वाड्रेंट का नेम कर देंगे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कि 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे और वो जो आपका रोटेशन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बहुत ही सिंपल है कि जिस डायरेक्शन में आपने क्लॉक देखी होगी अपने घर में उसके रिवर्स डायरेक्शन में, यानी एंटी होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इफ़ अ पॉइंट इज ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट है, तो जो चीज़ें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उस पर आपको फोकस करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर पॉइंट होगा तो वो किस फॉर्म का होगा। तो आपको बच्चों ध्यान रखना है प्लस प्लस का होगा, सिंस द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज इनक्लोज्ड बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट किससे इनक्लोज किया जाता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो बच्चों बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ एक बार इसको इरेज करके, जिससे आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। बिकॉज इस तरह से आप ये फाइंड कर सकते हो कि कोई भी गिवन पॉइंट कौन सी क्वाड्रेंट में आएगा। तो बच्चों ये आपकी होती है प्लस एक्स एक्सिस और ये प्यारे बच्चों क्या होती है? प्लस वाई एक्सिस। ये होती है बच्चों निगेटिव एक्स एक्सिस और ये होती है बच्चों निगेटिव वाई एक्सिस। तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। इफ़ अ पॉइंट इज़ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो अगर बच्चों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको अभी मैंने बताया यहाँ पर है, तो अगर आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट को लेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आप मुझे बताइए वो किससे इनक्लोज होगा? वो x से इनक्लोज होगा और y से इनक्लोज होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वो होगी पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से अगर मैं पूछूँ, यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा बच्चों, उसमें अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो किससे इनक्लोज होगा? तो वो आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसको कौन इनक्लोज करेगा? वाई एक्सिस इनक्लोज करेगी और निगेटिव एक्स एक्सिस इनक्लोज करेगी, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस इनक्लोज करेगी और निगेटिव एक्स एक्सिस इनक्लोज करेगी। और उसका फॉर्म क्या होगा? सिंस निगेटिव एक्स एक्सिस इनक्लोज कर रही है तो वहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव आएगा और वाई पॉजिटिव। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, सिंस द सेकंड कोऑर्डिनेट इनक्लोजेस बाय द निगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये अगर निगेटिव एक्स एक्सिस में इनक्लोज हो रहा है एंड द पॉजिटिव वाई एक्सिस। इफ़ अ पॉइंट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो अगर आपका पॉइंट बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इस तरह से आप लॉजिकली समझ सकते हैं बच्चों कि ये थर्ड क्वाड्रेंट आपका ये वाला होगा। अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पर लाई करता है तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं निगेटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस उसको इनक्लोज करेगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? अच्छा, अब दोनों ही निगेटिव एक्सिस हैं तो डेफिनेटली उसके कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, सिंस द थर्ड कोऑर्डिनेट इज इनक्लोज्ड बाय द निगेटिव एक्स एक्सिस एंड निगेटिव वाई एक्सिस, इफ अ पॉइंट इज इन द फॉर्म इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो जो बच्चों आपका पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, आप देख सकते हैं डेफिनेटली ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ और निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब हो गया कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉजिटिव, और वाई क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो बच्चों ये चीज़ आपको आई होप क्लियर होगी। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, सिर्फ आपको यहाँ पे देखना है कि मैं इसको आपको कैसे समझना है। ठीक है, तो आई एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल। आइए आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देखिए, आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए बच्चों, एग्जाम्पल आपके सामने है और बहुत ही अच्छे से दिया गया है कि बच्चों यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके दोनों ही साइंस के आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यहाँ पे थर्ड में एक नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव, और यहाँ पर फोर्थ में प्यारे बच्चों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ रहा है। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं यहाँ पे रिमार्क्स में क्या दिया गया है। तो द सिस्टम वी हैव डिस्कस्ड अबव फॉर डिस्क्राइबिंग अ पॉइंट इन अ प्लेन इज ओनली कन्वेंशन। तो बच्चों ये क्या है? कन्वेंशन है। कन्वेंशन क्या होता है कि जो सभी लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अगर इस चीज़ को आप कहीं पर और कहीं भी देखेंगे तो डेफिनेटली आपको यही चीज़
फॉलो करनी है। कन्वेंशन का मीनिंग ये होता है कि दैट एवरीवन फॉलो, तो विच इज़ एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया। द सिस्टम कुड हैव ऑल्सो बीन फॉर एग्जाम्पल द ऑर्डिनेट फर्स्ट। तो ये सिस्टम ये भी हो सकता था, तो ये आपकी क्लियरिटी के लिए कि ऐसा ही क्यों होता है कि पहले x को लिखा जाता है फिर y को लिखा जाता है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले आप y को लिख सकते हैं और x को लिख सकते हैं, लेकिन लिख नहीं सकते बिकॉज ये कन्वेंशन फॉलो नहीं होता है। तो अगर ये फॉलो होता तो हम पहले इसको लिख सकते थे। अगर ये चीज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती, यानी एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड होती, तो हम ऐसे लिख सकते थे। तब ये नहीं होता, फिर इनमें से कोई एक होता। तो अभी हमारे लिए जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है वो किसका है बच्चों, x, y का। यानी आप पहले x कोऑर्डिनेट को लिखेंगे और फिर y को लिखेंगे। द सिस्टम कुड ऑल्सो हैव बीन फॉर एग्जाम्पल कोऑर्डिनेट, हमने इसको डिस्कस किया, और एब्सिसा हमारा क्या हो जाता है, सेकेंड। हाउएवर द होल वर्ल्ड स्ट्रिक्स टू द सिस्टम वी हैव डिस्क्राइब टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन। तो सभी जो आपके सभी लोग हैं वो वर्ल्ड में, होल वर्ल्ड में इसी सिस्टम में स्टिक करते हैं जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो किसी को अगर मुझे इस इंडिया से इंफॉर्मेशन को किसी और कंट्री में कन्वे करना है, लाइक यूएसए मुझे कन्वे करना है, तो मैं भी यही सिस्टम फॉलो करूँगा कि पहले मैं एक्स को लिखने वाला हूँ और फिर किसको लिखने वाला हूँ, वाई को लिखने वाला हूँ। तो आइए बच्चों अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 क्या है। तो बच्चों 3.2 एक्सरसाइज को हम लोग देखते हैं और बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, और देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्या है, राइट द आंसर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है कि देयर आर फ्यू पार्ट्स इन द क्वेश्चन नंबर 1 और आपको उनको एक एक करके 1 by 1 आंसर करना है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। तो Cartesian plane बच्चों मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ थ्योरी में, तो मैं यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ जिससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। तो बच्चों कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जो कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, और यहाँ पर दो रेफरेंस लाइन होती है, दैट इज एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, आपने नंबर लाइन कर रखा है, और एक आपकी वर्टिकल नंबर लाइन होती है। तो बच्चों ये एक्स एक्सिस है और प्यारे बच्चों ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है, तो इसी को रेफरेंस मानकर हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो वही स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया कि ये जो लाइन है ये प्यारे बच्चों क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो एक्स एक्सिस ये है और ये प्यारे बच्चों क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये आपकी वर्टिकल लाइन है, ये कैसी लाइन है बच्चों, वर्टिकल लाइन है। ओके, तो स्टूडेंट्स जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको आपको नेम करना है, क्योंकि यहां पे लिखा है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसी को बच्चों हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसी को आपको टेक्निकली क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोला जाता है। और जो आपकी वर्टिकल लाइन है उसी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, वाई एक्सिस बोलते हैं। तो ये चीज आपको समझ लेना है यहाँ पे अच्छे से कि जो वर्टिकल नंबर लाइन होती है, और इसमें नंबर्स ऑब्वियसली आपको मैं 3.1 के कॉन्सेप्ट्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पर आपके क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। तो इस तरह से आपकी ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होती है, वर्टिकल नंबर लाइन होती है। तो वर्टिकल लाइन जो होगी प्यारे बच्चों वो क्या होगी, आपकी वाई एक्सिस हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है एंड वर्टिकल लाइन क्या होती है, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, और यही आपकी क्या होती है, रेफरेंस लाइन होती है। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं हमारे पास 3.2 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका सेकेंड पार्ट क्या है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। तो बच्चों यहाँ पर जो प्लेन्स बनते हैं उनका क्या नेम होता है, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं कि बच्चों जब आप यहाँ पर दो लाइंस बनाओगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, और बच्चों जो इसके अपोजिट होगा उसको एक्स डैश बोलते हैं, और ये वाई हो जाएगा, और प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा। और यहाँ पर जहां पर ये दोनों म्यूचुअली कट करती हैं, यानी जहां पर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, ओ होता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं।
तो ये वर्ड आपको याद रखना है ओरिजिन, क्योंकि जब भी आप कभी भी एक्स एक्सिस की तरफ जाओगे या फिर वाई एक्सिस की तरफ जाओगे तो स्टार्टिंग आपकी कहां पर होगी, ओरिजिन से होगी। दैट मीन्स ये आपका क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ओरिजिन को आप क्या बोल सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका, ओरिजिन होता है। अब बच्चों यहां पर आप एक चीज देख रहे होगे कि ये मेरे पास पहले एक प्लेन था सिंपल सा, यानी यहां पर कुछ भी नहीं था, फिर एक्स एक्सिस आ गई, फिर वाई एक्सिस आ गई, तो ये चीज आपकी 4 पार्ट में डिवाइड हो गई, यानी एक आपका ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इस तरह से आपके जो 4 पार्ट में डिवाइड होता है उसे क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको नेम करना है पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस। तो बच्चों अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स ओ वाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स ओ वाई, और इसे हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये आपको ऑलरेडी थ्योरी में करवा चुका हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट। और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज हम चलते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा बच्चों, आपका सेकेंड वाला कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट है तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको नहीं पता है तो ये होती है, यानी आपकी जो क्लॉक है वो जिस डायरेक्शन में चलती है उसके एंटी जाना है, उसके उल्टा जाना है, तो ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और माय डियर स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको क्या फॉलो करना होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये कन्वेंशन है, इसको आपको फॉलो करना होता है, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, बट everyone accept this convention, so we have to also accept this, okay। तो एक्स ओ वाई हो गया। अब बच्चों अगर मैं इसकी नेम की बात करता हूं तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स डैश ओ वाई, ये क्या हो जाएगा एक्स डैश ओ वाई। और माय डियर स्टूडेंट्स ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। फिर प्यारे बच्चों एक्स डैश ओ वाई डैश, माय डियर स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसको हम बोलेंगे एक्स ओ वाई डैश। तो ऑब्वियसली आप इसको आराम से नेम कर सकते हैं, और ये बच्चों क्या हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका पार्ट नंबर 2 था, जो कि बहुत ही इजी है। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट से स्टार्ट करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज आपका नेम कैसे करना है, एक्स ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई। तो एक्स ओ वाई कैसे होगा, मैंने एक्स लिया, फिर ओ लिया, फिर वाई, तो मेरा कौन सा रीजन कवर हो गया, तो इसके जो इस लाइन सेगमेंट के जो इधर का रीजन है वो पूरा का पूरा कवर हो गया है, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी को भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग थर्ड पार्ट को करते हैं। हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि 2 पार्ट हमने कैसे डिस्कस किया, उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों आइए हम लोग थर्ड पार्ट को करते हैं, और थर्ड पार्ट में आपका क्वेश्चन क्या है इस चीज़ को देखते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हो जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो है कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। तो जहाँ पर आपकी 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं, तो बच्चों 2 लाइन्स कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं आप मुझे बताइए, यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं। और आप सभी को पता है प्यारे बच्चों कि जब आप यहाँ से आप नंबर लाइन को, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है, और फिर जो वर्टिकल नंबर लाइन है उसका जो 0 होता है आप उसको क्या करते हो, यहाँ पर लाते हो, और इस पे क्या कर सकते हो, कोइंसाइड करते हो, यानी इसके ऊपर आप क्या करते हो, उसको ला करके रख देते हैं। मतलब वो वाई एक्सेस है और एक्स एक्सेस है, उनके 0 को आप क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पर एक्स भी आपका 0 है और वाई भी क्या है, 0 है। तो आपको क्या करना था, नेम बताना था। तो बच्चों इसका जो कोऑर्डिनेट होंगे अगर ये पूछे जाते तो 0 0। अगर हम नेम की बात करते हैं तो नेम क्या होता है बच्चों, ओरिजिन होता है, जहाँ से सारे के सारे नंबर आपके क्या होंगे, ओरिजिनेट होंगे, यानी यहीं से आपकी स्टार्टिंग होगी, और 0 के रेफरेंस में ही आप काउंट करेंगे। तो वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हमारे पास क्या है। तो बच्चों द कोऑर्डिनेट ऑफ बी देखते हैं, आइए। देयर इज क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, और इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से करना है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे समझना है। तो समझने के लिए आपको क्या करना है,
बहुत ही अच्छे से इसको कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं। यस, तो आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। तो इसको हम लोग एक बार थोड़ा सा और ऐसे कर देते हैं, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख जाएगा कि हमें करना क्या है। तो बच्चों बेसिकली करना क्या है कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट दिए गए हैं उन सबके क्या लिखने हैं आपको, कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो इस तरह मैंने इसको कर दिया है। तो क्वेश्चन आपका यही होता है हर एक में, हर एक पार्ट में। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट्स को फाइंड करना है, और पॉइंट को फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है बच्चों, उसको वो करना है, उसके कोऑर्डिनेट को लिखना है। तो बच्चों इसलिए मैंने इसको इतना बड़ा किया है जिससे आपको ये चीज़ अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे डेफिनेटली कि हमारे क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं आ जाता हूँ कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। तो मैं ए पॉइंट को यहाँ पर देख लेता हूँ कि ए पॉइंट कहाँ पर है। तो ए पॉइंट तो मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है फिलहाल, तो मैं देख लेता हूँ मेरा क्वेश्चन क्या था नेक्स्ट वाला। तो बच्चों सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको नेक्स्ट में। तो सी पॉइंट को मैं देख लेता हूँ बच्चों, सी पॉइंट कहाँ पर है, आपको ये चीज़ विजिबल है इजीली, ठीक है। तो बच्चों सी पॉइंट के अगर आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो आप मुझे बताइए, जब सी पॉइंट के अगर आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हो तो आप एक सिंपल सी चीज़ करो, जिस भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं वहाँ से आप क्या करें, 90 डिग्री बनाते हुए लाइन को ड्रॉ कर देंगे। 90 डिग्री बनाते हुए लाइन को ड्रॉ करेंगे किसमें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो बच्चों डेफिनेटली यहाँ पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे अगर आप ध्यान दें तो बच्चों ये जो 5 होगा ये थोड़ा सा आपका यहाँ पर होगा और 2 यहाँ पर होगा, जिससे आप एग्जैक्टली इसको मेजरमेंट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, आपका 5 होगा, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि यहाँ पर क्या मिलने वाला है, ये आपका 5 से मिलने वाला है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो x में डिस्टेंस है वो 5 है और जो y में डिस्टेंस है वो क्या है प्यारे बच्चों, -5 है। और डेफिनेटली इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, y, यानी 5 - 5। फिर बच्चों नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं, हमारे पास 3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो द कोऑर्डिनेट, इसमें बच्चों आपको क्या है कि डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। लाइक आप कार्टेशियन प्लेन में देख सकते हो कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के साथ आपको पॉइंट की डिफरेंट पोजीशन दी गई। तो बच्चों आप सभी को पता है कि पहले हमने क्या किया था कि जो पॉइंट्स थे आपके वो किसी न किसी एक्सेस में लाई करते थे। अब क्या होगा कि अब जो आपके पॉइंट्स होंगे वो कहाँ पे लाई करेंगे, डेफिनेटली यहाँ पर आपका जो प्लेन है या फिर यहाँ पे आपके 4 क्वाड्रेंट्स हैं, तो उन क्वाड्रेंट्स में कहीं ना कहीं आपका पॉइंट क्या करेगा, लाई करेगा। तो आपको ये देखना है कि आप उसके कोऑर्डिनेट को कैसे बताएंगे। तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि जैसे आपको कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है, तो कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, आप ये चेक करोगे कि उसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे कितनी है और वाई एक्सिस पे कितनी है। तो आप सभी को पता है कि पहले एक्स कोऑर्डिनेट आएगा और फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, वाई कोऑर्डिनेट आएगा। तो बच्चों आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं आपके वो उनके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या है, बी पॉइंट है। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपको बताने हैं बच्चों, तो बी पॉइंट पर आप बताइए मुझे, एक्स की तरफ आपको निगेटिव में आना पड़ेगा। दैट मीन्स ये आपका ओरिजिन है और ये पॉइंट आपका कितना है, 5 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्किंग की गई है कि -1, -2, -3, -4 एंड -5। ऐसे ही पॉजिटिव डायरेक्शन में बच्चों मार्किंग की गई है 1, 2, 3, 4, 5। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है आपको ये देखना है कि आपको उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए x में कितना जाना पड़ेगा और y में कितना जाना पड़ेगा। तो x में जाने के लिए आपको क्या है कि नेगेटिव साइड में आपको 5 डिस्टेंस जाना पड़ेगा एंड y में जाने के लिए आपको कितना जाना पड़ेगा, 2 डिस्टेंस को जाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि जो b का कोऑर्डिनेट होगा बच्चों, b का कोऑर्डिनेट ये होगा -5 एंड कितना होगा बच्चों, 2 होगा, क्योंकि आप x में कितना जा रहे हो, -5 जा रहे हो। आपको एट द एंड ओरिजिन से स्टार्ट करना है और ओरिजिन से स्टार्ट करके आपको उस पॉइंट तक जाना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप x में कितना ट्रेवल कर रहे हैं और y में कितना ट्रेवल कर रहे हैं। तो जब x में आप ट्रेवल कर रहे हो तो -5 जा रहे हो और y में कितना जा रहे हो बच्चों, +2 जा रहे हो। तो इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पर b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -5 और 2 हो जाएंगे। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आइए हम लोग देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ सी? तो लेट मी टेल यू वेयर इज सी पॉइंट। तो सी पॉइंट आप देख सकते हैं बच्चों, आपको मैं इसको जूम इन करके दिखाता हूँ कि सी पॉइंट आपका कहाँ पर है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमें सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को क्या करना है, फाइंड करना है। और अब हम सिर्फ डायग्राम को रखेंगे यहाँ पर, और जितने भी पॉइंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एक डायग्राम में। तो बच्चों आप देख सकते हो कि सी पॉइंट आपका कहाँ पर है। तो सी पॉइंट आप डेफिनेटली कहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप मुझे बताइए सी पॉइंट तक पहुँचने के लिए आपको ओरिजिन से स्टार्ट करना है, तो एक्स में कितना जाना पड़ेगा? तो एक्स में जाना पड़ेगा बच्चों आपको 5, क्योंकि जो सी पॉइंट है वो आपका कहाँ पर है, 5 के जस्ट नीचे है। तो बच्चों सी पॉइंट तक पहुँचने के लिए आपको एक्स में 5 चलना पड़ेगा, और वाई में आपको कितना चलना पड़ेगा? वाई में आपको ट्रेवल करना पड़ेगा नेगेटिव साइड में -5। तो आप ये कह सकते हैं कि जो सी पॉइंट है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? 5 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? -5 होगा। तो इसमें आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी डेफिनेटली। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर एक और मेथड भी होता है, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जिस आपको जो भी मेथड बेस्ट लगता है आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको सी के पॉइंट्स निकालने हैं, सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, सी से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर देंगे, और सी से ही आप वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर देंगे। तो जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस में आपकी मार्किंग की गई है 1 2 3 4 5 6, तो जिस पॉइंट पर भी ये आपका मिलेगा एक्स एक्सिस पे, वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा सी का, और जहाँ पर ये वाई एक्सिस से मिलेगा वहाँ पर क्या होगा, आपका वाई कोऑर्डिनेट होगा सी का। तो बच्चों सी जो अब सी से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो ये सी पॉइंट से परपेंडिकुलर आपको डेफिनेटली पता है कि कहाँ पे मिलने वाला है, 5 पे मिलने वाला है, जैसा कि यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है। और वाई एक्सिस पे जब आप ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो वाई एक्सिस पे कहाँ पे मिलेगा, -5 पे मिलेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 5 -5 हो जाएंगे। तो बच्चों अभी तक हमने दो कोऑर्डिनेट को डिस्कस किया है, बी और सी को। अब आइए इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं। तो मेरे पास कौन सा पॉइंट है नेक्स्ट, दैट इज स्टूडेंट्स डी। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने। तो बच्चों डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपको फाइंड करने, तो आप मुझे ये बताइए कि एक्स एक्सिस में आपको कितना जाना पड़ेगा, या फिर दूसरा मेथड ये है कि डी से आप क्या करेंगे, एक्स पे परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बच्चों, तो यहाँ पर कितना आ रहा है आपका, ये 6 डिस्टेंस आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस कितनी है, 6 है। और इसी तरह से y में भी आप ड्रॉ करेंगे, तो y में आपका कितने पे मिल रहा है, 2 पॉइंट पे मिल रहा है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स ये आपका 2 पॉइंट होने वाला है, और ये क्या होने वाला है, 6 होने वाला है। तो d के अगर आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने, तो x में आपको कौन सा पॉइंट मिला, 6, और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में। एंड y एक्सिस पे कितना पॉइंट मिला आपको, 2 मिला, वो भी कौन सी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस। तो इस तरह से आप ये चीज़ डेफिनेटली कह सकते हो कि दोनों ही कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो अभी तक हमने बी सी एंड डी को डिस्कस किया है। अब आ जाते हैं बच्चों उसी सीक्वेंस में, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ई है। तो आइए स्टूडेंट्स ई पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो बच्चों ई पॉइंट से मैंने आपको बताया कि अगर आपको दिक्कत है तो आप सेकेंड मेथड को फॉलो कर सकते हैं। ई से आपने परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया, तो बच्चों एक्स एक्सिस में वो पॉजिटिव एक्स में भी मिल सकता है और निगेटिव एक्स में। लेकिन अगर आपका कोई भी पॉइंट यहाँ पर है सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, तो वो डेफिनेटली निगेटिव एक्स एक्सिस से मिलेगा। तो ई पॉइंट से जब आप बच्चों 90 डिग्री बनाएंगे, तो डेफिनेटली ये एम पर मिल रहा है, और एम की बच्चों जो पोजीशन है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, वो क्या है, -3 है। एंड सिमिलरली वाई एक्सिस पे आप परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे, तो बच्चों वाई एक्सिस पे जब आप ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर आपका कौन सी पोजीशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पोजीशन है वो क्या है, -5 है। तो बच्चों यहाँ पर -5 पर मिल रहा है, और यहाँ पर -3 पर मिल रहा है। तो ई की कोऑर्डिनेट डेफिनेटली क्या होंगे, -3 एंड -5, क्योंकि पहले x कोऑर्डिनेट आएगा। तो जहाँ पर x में मिलेगा परपेंडिकुलर, वो क्या होगा आपका x कोऑर्डिनेट, और जहाँ पर y में मिलेगा वो क्या होगा आपका y कोऑर्डिनेट। तो इतना आप, आई होप कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अब आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं उन्हें हमें कंप्लीट करना है। तो अभी हमारे पास काफ़ी सारे पॉइंट हैं, जैसे आप देख सकते हो
कि यहाँ पर H पॉइंट भी है, M पॉइंट भी है और L पॉइंट है और आपके पास G पॉइंट भी है। तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं किस पे, G पे आ जाते हैं। तो G के कोऑर्डिनेट अगर आपको फाइंड करने तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स जो G पॉइंट है उससे आप 90 डिग्री बनाते हुए लाइन को अगर ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस में कहाँ पर मिल रहा है, डेफिनेटली 2 पर मिल रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 होगा और y एक्सिस पे -4 पे मिल रहा है तो क्या होगा बच्चों, -4 होगा। तो वैसे भी आपको पता है कि अगर कोई भी पॉइंट आपका 4th क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि G जो है वो 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अगर G 4th क्वाड्रेंट में लाई करता है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका x पॉजिटिव और y क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो x पॉजिटिव यानी 2 होगा और y क्या होगा, -4 यानी कितना होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरह से हमने G को डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं बच्चों किस पे, H पे आ जाते हैं। तो H पॉइंट को अगर आप x पे ड्रॉ करेंगे तो बच्चों -5 पे मिल रहा है और y पे अगर ड्रॉ करेंगे तो बच्चों कितना मिल रहा है, -3 मिल रहा है। तो y पे क्या हो जाएगा, -3। और आप सभी को पता है 3rd क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो कोई भी पॉइंट होगा तो उसके दोनों ही कोऑर्डिनेट क्या होंगे, निगेटिव होंगे। आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज L। तो बच्चों जो L पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो बच्चों L पॉइंट से अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप मुझे बताइए यहाँ पर x क्या होगा आपका। आप x की अगर बात करें तो x डेफिनेटली यहाँ पर 0 होगा और y क्या होगा, y आपका क्या होगा, यहाँ पर 5 होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि L के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 और 5 होंगे। तो 0,5 हम इसको लिख सकते हैं। तो आई थिंक अब आपके पास जो लास्ट रिमेनिंग है वो है बच्चों m है। तो x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x एक्सिस पे बच्चों y क्या होता है, 0 होता है। तो -3 एंड क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसको हमने कैसे कंप्लीट किया। यहाँ पर आपको डिफरेंट पॉइंट्स के क्या फाइंड करने थे, कोऑर्डिनेट को फाइंड करना था और आपने कैसे फाइंड करना है उस चीज़ को मैंने आपको डिस्कस किया। क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी मैं थ्योरी में डिस्कस कर चुका हूँ कि जो पॉइंट आपका x एक्सिस पे होता है वो क्या होता है, x,0 टाइप का होता है और जो y एक्सिस पे होता है वो क्या होता है, 0,y टाइप का होता है। तो डेफिनेटली अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, समथिंग, 0 और वो डिपेंड करेगा कि कहाँ पर आपकी डिस्टेंस है। और इसी तरह से y एक्सिस पे आपको क्या देखना पड़ेगा कि जो आपका y एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पे है फ्रॉम द ओरिजिन। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी आई होप। आइए बच्चे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों ये देख सकते हैं ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो अब बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, -3 और -5 से कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है ये आपको बताना है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो -3 एंड -5 मेरा कहाँ पर आया है। तो -3 एंड -5 डेफिनेटली कहाँ पर आ रहा है बच्चों, ई पर आ रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि -3 एंड -5 क्या होगा आपका, ई होगा। कौन सा पॉइंट होगा, तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ई होगा। तो द पॉइंट ई इज आइडेंटिफाइड बाय -3 एंड -5। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको बताना है कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय 2 - 4। तो बच्चों आप देख लो जो हमने बताया हुआ है कि 2 - 4। अब देखिए आप 2 - 4 आपको कहाँ पर मिल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप 2 - 4 यहाँ पर मिल रहा है। तो बच्चों कौन सा पॉइंट आप देख सकते हो कि जो जी पॉइंट है वो कौन सा है, 2 - 4 है। तो बच्चों यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका जी हो जाएगा डेफिनेटली। आइए आगे देखते हैं, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। तो बच्चों डी जो है उसका एब्सिसा क्या है। तो आप डी के लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें डी आपका ये है। तो एब्सिसा बच्चों क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो डी यहाँ पर कितना होने वाला है, आपका डी का एब्सिसा कितने होने वाला है, 6 होने वाला है। तो डी का बच्चों एब्सिसा क्या होगा, 6 होगा। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो बच्चों यहाँ पे एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस। तो बच्चों ऑर्डिनेट आप सभी लोग जानते हैं कि ऑर्डिनेट क्या होता है, आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो एच पॉइंट का ऑर्डिनेट बताना है। तो एच पॉइंट आपका यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर आपका एच पॉइंट है तो इसका ऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, -3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -3 हो जाएगा। तो द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच की अगर मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा, -3 आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल।
तो एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप डेफिनेटली, मैंने अभी आपको बताया कि वाई एक्सिस पे अगर लाई कर रहा है तो 0 एंड 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस में सबसे पहले कोऑर्डिनेट को लिख लिया, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, आप डेफिनेटली उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं आपका आंसर, क्योंकि इफ़ यू नो ऑल द इंफॉर्मेशन वॉट एवर इज़ द क्वेश्चन यू कैन फाइंड इट, फाइंड द आंसर वेरी वेल। तो आइए अब हम लोग देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। तो बच्चों एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने अभी डिस्कस किए कि एक्स वाई एक्स एक्सेस पे लाई कर रहे हैं, तो एक्स एक्सेस पे प्यारे बच्चों जो आपका कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, आप वाई में तो कितना ट्रेवल करेंगे 0, तो डेफिनेटली वाई में 0 हो जाएगा, और एक्स में आप कितना जा रहे हैं प्यारे बच्चों, -3 जा रहे हैं। आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये हमारा था क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.2 को फिनिश कर लिया स्टूडेंट्स। तो डेफिनेटली आई होप जो आपकी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपने उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और क्या है कि और जो है आपका जो भी थ्योरी पार्ट है उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है, और आप इसको रिवाइज करेंगे टाइम टू टाइम, अदरवाइज यू विल फॉरगेट ऑल द कॉन्सेप्ट्स। तो रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ। तो डेफिनेटली यू विल लर्न द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेरी वेल। और फिर अब जो बच्चों आपका नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।